ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अनोखी पालना अल्लाह और आदम की। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार दशरथ भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1967 के एक दिन हमारे सेवा केंद्र पर विशेष खुशी का वातावरण था, क्योंकि उस दिन राजयोगिनी दादी जानकी जी ने पूना से आकर हम 7 भाई बहनों की एक पार्टी को आबू महान तीर्थ पर जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस्माइल भाई कहते रहते थे कि मधुबन माना ही अल्लाह का बगीचा। वह स्वयं कयामत के समय आदम अलैहिस्सलाम के तन में अल्लाह अर्थात शिव बाबा आकर कब्रिस्तान के मुर्दों अर्थात देह अभिमानी मनुष्यों में जान भर रहे हैं। उनको अल्लाह के सन्मुख मिलने की बहुत उत्कंठा थी, इसीलिए यह कार्यक्रम बना था। रेल द्वारा आबू रोड पहुँचने पर सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ता स्वरूप खुदाई खिदमतगार भूरी दादी को रंगीन वस्त्रों वालों की गहमा गहमी में हमने सरलता से पहचान लिया। वे हमारे स्वागत और सहयोग के लिए आबू रोड में उपस्थित थी। यही जन्नत का दरवाज़ा है। अरावली की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं और गहरी घाटियों को बस द्वारा पार कर हम प्यारे मधुबन में पहुंच गए। सफ़ेदी में सजे हुए इस परिसर की दीवार पर लिखा है, 5 विकारों से वशीभूत कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। द्वार पर पहुंचते ही इस्माइल भाई ने कहा, यही जन्नत का दरवाज़ा है। हम खुशी खुशी अंदर प्रविष्ट हुए। प्यारे बाबा ने पहले ही कह रखा था कि नारायण गांव के बच्चों को नए बने भवन अर्थात एरोप्लेन बिल्डिंग में ठहराना है। प्रभु मिलन की प्यास हुई तृप्त। तरोताज़ा होकर हम बाबा को देखने मिलने निकले। बाबा अपनी कुटिया में विराजमान थे। अर्बुदांचल पर श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा अर्ध पद्मासन लगाए अपनी सहयोगी शिव शक्तियों के साथ नई दुनिया निर्माण के कार्य में निमग्न थे। चेहरे पर असीम दिव्यता थी। नयनों में रूहानी नूर झलक रहा था। कंधा बिल्कुल सीधा था। बाबा ने प्यार से कहा, आओ बच्चे आओ। फिर एक एक को गोदी का अतीन्द्रिय आनंद अनुभव करवाया। सभी के जन्म जन्म की प्रभु मिलन की प्यास जैसे तृप्त हो गई। भोलेनाथ के भंडारे का आकर्षण। भोलेनाथ बाबा के भंडारे का आकर्षण हमें खींचकर उस ओर ले गया। वहाँ गए तो देखा कि कोई चावल उबाल रहा था, कोई रोटी बेल रहा था, कोई सब्जी काट रहा था। इस्माइल भाई तथा कासम भाई तो वहीं पर अपने पांव रोककर खड़े हो गए। आगे जाना नहीं चाह रही थी। आंखें उस सुंदर दृश्य से चिपक कर रह गई थी। पर बाद में ज्ञान क्लास था, इसीलिए जाना पड़ा। क्लास पूरा होने पर हमें समाचार मिला कि अगले दिन ब्रह्मा भोजन की सेवा प्यारे बाबा ने हमें सौंप दी है। मानो मन की मुराद मिल गई। खुशी को 4 चांद लग गए। नशा चढ़ गया कि कल भंडारा हमारे हाथ में होगा। भोजन बनाकर हम भंडारे से बाहर आए तो एक और खुशखबरी मिल गई कि प्रेम के सागर बाप दादा हमारे साथ ही ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। वर्तमान समय में जहाँ मधुबन की डिस्पेंसरी है, वहीं पास में बड़ी मेज़ लगाई गई थी, जहाँ बाबा हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे।
बाबा ने दूर से प्रेम पुकार की, आओ बच्चे, आज बच्चों का बनाया भोजन बच्चों के साथ ही स्वीकार करेंगे। हमें रूहानी नशा चढ़ गया कि ब्रह्मा भोजन और ब्रह्मा बाबा के संग। वाह किस्मत वाह। मैं 15 वर्ष का कुमार बाबा को देख देख दृष्टि लेने में ही कछुए की तरह अपना पेट भरा भरा महसूस कर रहा था। शिव बाबा का फोटो नहीं आएगा। दोपहर में आराम करने के बाद सायंकाल 4 बजे भक्तवत्सलम प्रभु ने हमें बगीचे में बुला लिया। कहा, बच्चे देखो ये फूल, ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना। एक भाई के गले में कैमरा देख प्यारे बाबा ने स्वयं ही बीच में खड़े होकर हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाया। जो ही फ़ोटो खींचने का कार्य पूरा हुआ, तुरंत ही बाबा ने सभी का ध्यान शिव बाबा की ओर खींच लिया। कहा कि इस शरीर का फ़ोटो आएगा पर शिव बाबा का नहीं। कमरे में आकर इस्माइल भाई ने कहा, वास्तविकता साकार हो गई कि आदम खुदा नहीं पर खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। बाबा भोजन बनाएंगे, बच्चे खाएंगे। अगले दिन बाबा ने एक एक बच्चे के साथ झूला झूलते हुए सभी को अतीन्द्रिय आनंद के शिखर पर पहुंचा दिया। रूहानी नशा उस समय असीम हो जाता था। जब बाबा पूछते थे, किसके साथ झूल रहे हो, इन शब्दों के साथ संगम युग और सतयुग की सर्वोच्च साकार हस्ती क्रमशः ब्रह्मा बाबा और महाराजकुमार श्री कृष्ण तथा सर्वोच्च निराकार पिता शिव, ये तीनों एक साथ जान पड़ते थे। बाबा के साथ बिताए हर दिन की रंगत नई होती थी। हर दिन उमंगों के पंखों पर आत्मन नई नई उड़ान भरता था। ऐसी ही एक नवीन अनुभूति तब हुई जब बाबा ने कहा कि कल बच्चों ने भोजन बनाया और बाबा ने खाया, पर आज बाबा भोजन बनाएगा और बच्चे खाएंगे। फिर बाबा ने अंगीठी पर गरम गरम फुलका बनाकर उसमें माखन मिश्री डालकर एक एक को गोद में बिठाकर मुख में खिलाया। सबकी आंखों से स्नेह के मोती झर रहे थे। इतना प्यार करेगा कौन? आखिर ब्रह्मा तो बड़ी माँ है ना। रात को गरम गरम दूध पीकर हम विश्राम करने लगे। 10 बजे एक बहन सुगंधित धूप जलाकर ले आई। उसी खुशबू के बीच फरिश्ता रूपी बाबा पधारे। एक एक बच्चे को निहारा कि नींद आई कि नहीं। कितना प्यार और दुलार दिया बाबा ने, क्या पालना दी, कैसे भूल सकते हैं। आखिर विदाई की घड़ी आई। प्यारे बाबा ने अपनी ओर से एक टेप रिकॉर्डर भेंट स्वरूप दिया ताकि हम बाबा की आवाज़ में मुरली सुन सकें। बच्चों के पुरुषार्थ में उन्नति का बहुत बारीकी से ख्याल रखते थे बाबा। गो सुन कम सुन अर्थात जल्दी जाओ और जल्दी आओ कि मिश्री बादाम देते समय प्यारी बाबा की आंखें भी भरी हुई थी। रुमाल को हिलाते हुए उनके हाथ हमारे दिल को हिला रहे थे। प्यारे बाबा ने कहा, सलाम वालेकुम। हमने भी उत्तर दिया, वालेकुम सलाम। आगे हम पढ़ेंगे याद आते हैं वे दिन। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।